हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरो क्वीन। दिस इज़ गोना बी लव रीडिंग फॉर अक्टूबर। अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये अक्टूबर के मंथ की आपकी लव रीडिंग है। तो देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में आगे और क्या बेहतरी आ सकती है आपके रिलेशनशिप में आगे, किन स्टेजेस पे आपका रिलेशनशिप जाएगा। तो अगर आपको कि वीडियो ये अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मंथ के फर्स्ट में नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके पास हैं 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लग रहा है कि आप जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका ध्यान जो है वो रिलेशनशिप से ज़्यादा जो है अपने लाइफ गोल्स पे और जो है वो अपने बिज़नेस पे, जॉब पर हो सकता है ज़्यादा आपका ध्यान। तो कोशिश यही करिएगा कि अपनी रिलेशनशिप को भी टाइम दीजिए और अपने पार्टनर को भी टाइम दीजिए, अपनी लव लाइफ को टाइम दीजिए, क्योंकि ये इससे जो है आपकी दिल की खुशी जुड़ी हुई है। तो आपको उस चीज़ को टाइम देना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा मुझे डीअटैच नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर से। आप अपनी लव लाइफ से काफ़ी जो है डीअटैच मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आपने जब अपने गोल्स के करीब जाना है तो आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना। काफ़ी ज़्यादा आप मुझे किसी तरह से यहाँ पे सैड फीलिंग आपको आ सकती है। आप किसी किस्म से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मंथ के फर्स्ट में। आप अपने गोल्स के करीब तो हैं बट आप जो है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं अब सब ख़त्म हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं और ये नहीं कर सकता, सफ़र नहीं कर सकता। तो जब आप अपने गोल्स के इतना करीब पहुंच जाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है पीछे मुड़ के देखने की। कोशिश ही करिएगा कि आप अपने गोल्स को हासिल करें और आपने किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना। खुद पर यकीन करके, खुद पर भरोसा करके आपने आगे बढ़ते रहना है। तो मंथ के फर्स्ट में यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड नज़र आ रहा है। तो रिकन्सिलेशन मुझे नज़र आ रही है। आपका कोई जो है ओल्ड रिलेशनशिप जो है वो आप उसको रीन्यू भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मे बी आपका पार्टनर जो है वो स्कॉर्पियो, पाइसिस या कैंसर में से हो सकता है। जो आपका जो है पास्ट रिलेशनशिप था कोई, आप उसको रीन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उस साइड से जो है वो आपको मैरिज प्रपोज़ल भी मिल सकते हैं, इंगेजमेंट वगैरह भी हो सकती है। तो आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं और दोबारा से जो है वो आपकी अटैचमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम भी आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशंस हैं। और देखते हैं कि मंथ के मिड में आपके पास क्या है। 2 ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ वॉन्ड और 8 ऑफ कप्स। तो आपने जो भी स्टेप लेना है, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अच्छे से आपने उनका जो है वो यूज़ करना है और आगे बढ़ना है अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। आपने जो भी स्टेप लेना है उस पर अच्छे से सोच समझ लीजिएगा, जितना हो सके आपने अच्छे से सोचना है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको यूज़ करना सीखिए अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में जो है अपने गोल्स को हासिल करिए। और आपने कोशिश यही करनी है कि जब भी आपने फ़ैसला लेना है तो उसको काफ़ी ज़्यादा सेफली लेना है। अपने फ़ैसले को, जो भी आपने डिसीजन लेना है उसको बहुत सेफली लेना है और आपने दोनों एंगल से सोच समझ के लेना है। ये नहीं कि आप एक साइड से देखें उस चीज़ को देन जो है आप उस चीज़ पर फैसला ले लें। ऐसा ना करिएगा दोनों साइड से, बल्कि हर तरफ से देखिएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर, देन फैसला लीजिएगा। यहाँ पे आप जो है मुझे अपनी रूटीन से काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा बोर्ड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप पे बंडल नज़र आ रहा है काम का, अपने वर्क का। तो कोशिश यही करिए कि टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर मोनोटोनियस रूटीन एंड रिलैक्स, यूज़ द टाइम टू रियलाइज़ योर पर्सनल गोल्स। तो आपने अपने पर्सनल गोल्स की तरफ देखना है। अगर आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपनी लाइफ के गोल्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद से जो है वो दूर नज़र आ रहे हैं, डीअटैच नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप को भी टाइम दीजिए थोड़ा सा हट करके अपने रिलेशनशिप में। अगर आपकी खुशी जो है, आपकी दिल की खुशी आपके लव लाइफ में है तो उसको टाइम दीजिए। अगर आपकी खुशी जो है वो आपके गोल्स में है तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। और अपनी जो है बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। ये आपकी सेहत के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। देख लेते हैं मंथ के लास्ट में आपके पास क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, एस ऑफ कप। बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है मंथ के लास्ट में, बट आपको ये करना है कि आपको छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों से, छोटी छोटी जो है
वो बातचीत से दूर रहना है, जिन बातों की वजह से जो है वो आप लड़ाई पड़ सके या फिर आप लड़ाइयों में फंस सकें। तो ये होता है कि छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कभी कभी जो है रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। तो आपने छोटी छोटी लड़ाइयों से दूर रहना है कि अगर आपने कोई ओपिनियन देना है तो सिर्फ अपने ओपिनियन को उसी वक्त दीजिएगा जब उसकी ज़रूरत हो। बिला वजह किसी को ओपिनियन अपना शो मत कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपके लाइफ में जो है वो आपके क्लोज वंस हों कोई। तो आपने हर किसी से जो है वो लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। तो एस ऑफ कप नज़र आ रहा है, कोई ओल्ड रिलेशनशिप यहाँ पर भी जो है उसके रीन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली हो जाएगी, डीपली अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो है बंडल ऑफ लव नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है मुझे, ये आपकी साइड से भी नज़र आ रहा है और आपके पार्टनर की साइड से भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है। तो ये एक ब्लेसफुल रिलेशनशिप है जिसमें अबंडेंस ऑफ लव है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, म्यूचुअल लाइकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, और एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत अच्छी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, बातचीत है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, और इस रिलेशनशिप पे जो है एंजल्स की ब्लेसिंग भी है। तो अब आप ये मत समझिएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी रिलेशनशिप का, अपने पार्टनर का, अपनी लव लाइफ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं किस्मत वालों को ही मिलती हैं, किस्मत वालों को ही जो है वो एक ट्रू लव मिलता है। तो कोशिश यही करिएगा, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, उसका ख्याल रखिए, इस रिलेशनशिप का ख्याल रखिए, और अपने लाइफ गोल्स को पूरा करने के लिए खुद पर यकीन रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है मंथ की। दो कार्ड्स निकल रहे हैं तो मैं ये दोनों ही कार्ड्स को जो है वो लूँगी। तो यहाँ पे जो है एस ऑफ सोर्ड का कार्ड निकला है और द वर्ल्ड का कार्ड है। जब भी आपने कोई एक्शन लेना है और जो भी आपने फ़ैसला लेना है उसको काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके बारे में अच्छे से सोच समझ लीजिएगा। जो भी आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है, जो भी मूव करना है आगे, अच्छे से सोच समझ लीजिएगा। देन आपने कोई इसी फैसले की तरफ पहुंचना है, और जो है ज़िंदगी में जो है चैलेंजेस को फेस करना सीखिए और आगे बढ़िए। ये नहीं कि आप जो है चैलेंजेस से डर कर तो है हार मान कर जो है बैठ जाएँ और देन उनका सामना ना करें, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है, तो समझ लें कि पूरी दुनिया आपके हाथ में है, पैसा, पावर, प्यार, हर चीज़ आपके पास है। बस जो है अपने पार्टनर के साथ जो है दिल से सखी रहिएगा, उसके साथ जो है दिल से अच्छे ताल्लुकात बनाइएगा और दिल से जो है उसको ट्रू लव दीजिएगा, उसके साथ सच्चाई से चलिएगा। उसको धोखे में किसी भी तरह से आपने नहीं रखना, आपने उसको फेक जो है वो लव जो है वो शो नहीं करना, क्योंकि जब आप दिल से एक बंदे के साथ सही चलेंगे देन आपको भी रिटर्निंग में वैसा ही मिलेगा। जब आप दिल के इतने अच्छे हैं तो आपको अगले बंदे के साथ जो है वो दिल से अच्छे होकर चलना पड़ेगा। तो आपके पास हर चीज़ है, बस दूसरों के साथ जो है दिल से अच्छे होकर चलना है, और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।